एक गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहां रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूं और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी जौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी, तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एमपीए की बात नहीं बता रहा, एमएनए की बात नहीं बता रहा, जो 10 गांव को मिला के चेयरमैन बना उसकी बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जो गली से गुजरे तो शैतान रास्ता ही बदल जाता है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करे तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी जौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद जौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे को किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा ये उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलाम अजीजो, हजरत उमर फारूक। वो गुलाम कहता है मैं उमर से कहता, मैं कहता गुलाम पानी ला, तो उमर दौड़ के पानी लाते। मैं कहता तुझे घी पकाना भी आता है, पहले भी कभी पकाया है? तो उमर फरमाते कोशिश तो कर रहा हूं। मैं कहता पहले भी कभी तेरी बीवी ने ये काम किया है? तो हजरत उमर कहने लगे मुझे याद नहीं, पूछ के बताऊंगा। कहते हैं क्या रंग था, क्या अंदाज था, क्या मुस्तफा की तरबियत थी, क्या अंदाज हुजूर ने सिखाए गुलामों को। ये किस तरह का अमीर है कि ये हंडिया पका रहा है, फूंके मार रहा है एक गरीब के लिए, देहाती के लिए जिसे जानते भी नहीं। अंदर उस शख्स की बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हजरत उमर की बीवी अंदर से बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब कहा ना अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, तो वो शख्स कहता है मेरे हाथ कांपने लगे और मैं इस तरह दौड़ा कि मेरी पगड़ी गिर गई। मैं दौड़ा तो उमर ने बुलाया, कहा किधर जाते हो? कहने लगा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन, आप उमर हैं। कैसर किसरा जिसके नाम से कांपे आप वो हैं जिसे मुस्तफा ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा, वो वाले उमर हैं आप। जिसके लिए अलीउल मुर्तजा फरमाते मैं रोज दुआ करता हूं, वो वाले उमर हैं। जिसके बारे में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि मैं अल्लाह से कहूंगा मौला जो तेरे महबूब की उम्मत के हक में सबसे बेहतर था मैं उसे खलीफा बना के, वो वाले उमर हैं। उमर अमीरुल मोमिनीन की बीवी वो तो खातून अव्वल होती है, वो तो मलका होती है, और तेरी बीवी दाई बनकर एक गरीब के बच्चे के पास बैठी रही विलादत के वक्त। उमर अमीरुल मोमिनीन होके तेरी दाढ़ी सारी धुएं से भर गई, तो ड्यूटी करता रहा। तो सैयदना उमर रो पड़े और उस बद्दू को सीने से लगा के कहने लगे तुझे पता नहीं तू कहां आया है,
اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا حضور کہاں ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے۔ یہاں حضور نے اس اسٹیٹ پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب سر اٹھا کے جینے لگے ہیں، اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں، اب یتیموں نے سر اٹھا لیا ہے۔